आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा की 294 में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीएमसी ने 3 सीटें गोरखा मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दी हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ममता ने शुभेंदु अधिकारी की चुनौती कबूल कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भारत माता के जीतेंगे भाई, जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे। भारत माता की शुरू हुआ, अगले साल जब चुनाव आएगा ना सुनामी हो जाएगा। 291টা সিটের তালিকা আমরা আজকে ঘোষণা করছি। আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন। আমি নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়াবো। एक ही साथ पार्टी के तमाम 191 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ दीदी ने ऐलान कर दिया कि वो खुद नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। ये भी बताया कि 9 मार्च को नंदीग्राम जाएंगी और 10 मार्च को हल्दिया में नामांकन करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने टीएमसी को बिना शर्त समर्थन देने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। 9 তারিখে আমি ফিরে এসে নন্দীগ্রাম যাব। আমি 10 তারিখ বিকেলে 3:30টার সময় নমিনেশন ফাইল করব। আমাদের নমিনেশন ফাইল হয় হলদিয়াতে। তারপরে আমি 11 তারিখ শিব চতুর্দশী আছে আমি ফিরে আসবো। আই এম গ্রেটফুল এন্ড উই আর হাম্বল that including Sharad Pawar ji, Uddhav Thackeray ji, this my Hemant Soren ji, then Arvind Kejriwal ji, then Akhilesh ji, Tejaswi Yadav ji, and so many, Jaswant Singh ji when he also rang up, Sujit Kulkarni ji, there are so many good friends of us. They all are extending their support. नंदीग्राम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले का वही जगह है जहां 2007-8 के दौरान पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी ने बड़ा आंदोलन किया था। इस आंदोलन में पुलिस फायरिंग में 14 लोगों की जान चली गई थी और चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने दशकों से वहां शासन कर रहे वाम मोर्चे को उखाड़ फेंका था। इस आंदोलन के दौरान शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगी थे, लेकिन अब वो दीदी को बाय बाय कह बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। बीजेपी में शामिल होते ही शुभेंदु ने दीदी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, जिसे अब दीदी ने कबूल कर लिया है। ममता बनर्जी ने साफ किया है कि वो अब भवानीपुर से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस फैसले के बाद बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने हार के डर से भवानीपुर छोड़ा और अब भागकर नंदीग्राम आ गई हैं। लेकिन शुभेंदु भूमिपुत्र हैं और नंदीग्राम में वो दीदी को 50,000 से ज्यादा वोट से हराएंगे। ममता बनर्जी जो कि भवानीपुर से लड़ती थी, इस बार सिर्फ नंदीग्राम से लड़ रही है। नंदीग्राम में तो उनका हारना तय है। भूमिपुत्र वहाँ का शुभेंदु अधिकारी है, जैसे भवानीपुर की भूमिपुत्री जो है वो ममता बनर्जी है, वैसे ही नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जी ने ये कह दिया है और उनका कॉन्फिडेंस आपने देख लिया है खुद कि अगर वो खुद भी वहाँ से लड़े, उनको टिकट मिले तो वो भी लड़ेंगे तो 50,000 की हार होगी ममता दीदी की। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा, पैसे बांटने का भी आरोप लगा दिया। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में पीएम मोदी भी 20 रैलियां करने वाले हैं। मीडिया ने जब इस बाबत सवाल दागा तो ममता बनर्जी ने तपाक से जवाब दिया, 20 नहीं 120 रैली कर ले, लेकिन जीतेगी टीएमसी ही। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। আর এই হিন্দিতে হচ্ছে খেলেंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। We dare only the people. We respect election commission, but our request would be that don't play the game with the BJP hands. Play the game with the people. People is the main in democracy. पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीट है, जिसमें टीएमसी ने 3 सीटें अपने सहयोगी गोरखा मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दी है। पार्टी ने कुल 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 50 महिला उम्मीदवारों को मौका मिला है, 42 मुस्लिम उम्मीदवार, 79 एससी उम्मीदवार और 17 एसटी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बड़ी संख्या में सितारों को मौका दिया गया है। इसमें सिंगर, क्रिकेटर, डायरेक्टर, एक्टर्स भी शामिल हैं। क्रिकेटर मनोज तिवारी को शिवपुर से टिकट मिला है। अभिनेत्री कंचन मलिक को उत्तरपाड़ा से मौका मिला है।
पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होना है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर ने एक बार फिर यह ऐलान किया है, जब तक केंद्र की सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान नहीं हटेंगे। लेकिन कैप्टन के भाषण के दौरान विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। स्पीकर ने पूरे सत्र के लिए अकाली दल के विधायकों को निलंबित कर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए जैसे ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोलना शुरू किया, विधानसभा में आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के विधायक हंगामा करने लगे। भारी शोर शराबे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 15 मिनट बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन आप और अकाली दल के विधायक नहीं लौटे। कैप्टन अमरिंदर ने भाषण शुरू किया। सीएम ने 2 टूक कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे। चाहे 400 दिन हो, जब तक दिल्ली इन कानूनों को वापस नहीं करती, किसानों ने बहना ही बहना है। अभी सीएम का भाषण चल ही रहा था कि एक बार फिर अकाली दल के सदस्य सदन में वापस आए और कोरोना काल में दुकानदारों के बिजली बिल को लेकर नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी के कारण सीएम को अपना भाषण रोकना पड़ गया। स्पीकर ने अकाली सदस्यों को अगले 3 दिनों तक के लिए निलंबित करने की चेतावनी दी, जिसके बाद सभी अकाली विधायक वॉकआउट कर गए। हालांकि जल्द ही अकाली फिर सदन में लौटे और हंगामा करने लगे। गुस्साए स्पीकर ने अकाली दल के तमाम विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। स्पीकर के आदेश पर मार्शल बुलाए गए और सभी अकाली विधायकों को खींचकर बाहर निकाल दिया गया। इधर शिरोमणि अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ मिली हुई है। हरसिमरत ने पंजाब सरकार को फेल सरकार बताया है। सूबे दी सरकार नूं कैप्टन साहब नूं बड़ा सूट कर रहा है कि सारे पंजाब दा ध्यान दिल्ली विच हैगा, ताकि जेड़े इन्हां दे इत्थे लुट खसुट चल रही हैगी, जेड़े इत्थे बिजली दे बिल होण, गरीबां दी स्कॉलरशिप खत्म होण, आटा दाल पेंशन सगन बंद, कार्ड कटते ने, इन्हां सारी चीज़ां तो लोकां दा ध्यान भटक के हुण दिल्ली वल पिया हैगा। तो एक कैप्टन साहब नूं तो बड़ा सूट कर रहा है। किसान आंदोलन से पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के पांव उखड़ चुके हैं। निकाय चुनावों में अकाली दल बुरी तरह से हार चुकी है और अब वो अगले विधानसभा चुनाव के लिए खोई हुई जमीन वापस लाने में जुटी है। विशाल अंग्रेश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। हरियाणा सरकार के 75% आरक्षण वाले फैसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हैरानी जताई है। वित्त मंत्री ने कहा वो इस मुद्दे पर राज्य सरकार से बात करेंगे। I wouldn't know what is the logic with which Haryana has decided to take that step. So I wouldn't want to comment based on my common understanding. Let me find out from the state government as to what it is, the reason behind the step, and then I'll be able to comment. केंद्र सरकार के मंत्री उसी फैसले से हैरान हैं जो उन्हीं की पार्टी की सरकार ने लिया है। दरअसल हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पिछले साल ही विधानसभा से उस बिल को पारित किया था जिसमें हरियाणा के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी 75%। अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने से ये कानून की शक्ल ले चुका है। मुख्यमंत्री ने सदन में इसकी घोषणा करते हुए कहा, हरियाणा के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले राज्य के लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी। हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की मांग बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा था। लिहाजा जेजेपी नेता और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस कानून से गदगद हैं। ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश के युवाओं के लिए हरियाणा सरकार ने महामारी में इतना ऐसे कुछ उनका भी आभार हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020 निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को कोटा दिलाएगा जिनका मासिक वेतन 50,000 रुपए से कम है। फिलहाल ये 10 सालों के लिए लाया गया है।
हालांकि भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ यानी फिक्की ने इस कानून को औद्योगिक विकास की बाधा करार दिया है। चंडीगढ़ से विशाल अंग्रीश के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया और बिहार सरकार के मंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम में खुद जाने की बजाय अपने भाई को भेज दिया, जिससे विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने मंत्री मुकेश सहनी की बर्खास्तगी की मांग कर डाली। आरजेडी और कांग्रेस के विधायक सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गए। विधान परिषद में हंगामा मच गया। आरोप ये था कि बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने एक सरकारी कार्यक्रम में अपनी जगह अपने भाई को भेज दिया, सरकारी कार्यक्रम का मजाक उड़ा दिया। विपक्षी विधायकों का आरोप इतना बढ़ गया कि सरकार बैकफुट पर आ गई। सीएम नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा। मीडिया के सामने मुकेश सहनी को माफी मांगनी पड़ी। आने वाले समय में इस पे ध्यान रखूंगा, इस तरीके से नहीं हो और इस तरीके अगर लोगों को अगर तकलीफ है तो खेद प्रकट भी करता हूँ कि आगे भविष्य में इस तरीके से न हो। सदन में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र और ललित यादव ने यह मुद्दा उठाया और पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि मंत्री के बजाय सरकारी योजना का उद्घाटन उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। यह सुशासन नहीं, दुशासन का राज है, महाजंगल राज है। बीजेपी ने भी सरकारी कार्यक्रम के मजाक पर आपत्ति जताई। ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की है कि कोई सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री के बजाय उसका परिवार के लोग करने लगे, भाई आगे करने लगे। तो यह तो नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है। अगर सुशासन बाबू के एक सरकार में इसी तरह का काम होता रहे कि परिवार के लोग मंत्री बनकर जाते हैं और सरकार भी उनको उस तरह से ट्रीटमेंट देती है, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार से जवाब लेने माना। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में ही अपना बयान दे दिया, क्या बोला तो उन्होंने कहा कि भाई ये शौक है, इस प्रकार कैसे हुआ इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, इसलिए उस पर किसी को कुछ कहने का कोई मतलब नहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री मुकेश सहनी को पहुंचना था, लेकिन मंत्री जी ने अपनी जगह अपने भाई को भेज दिया, वो भी मंत्री जी की सरकारी गाड़ी से। आखिरकार एनडीए के सरकार में हो क्या रहा है, यह हम नहीं, विपक्ष नहीं, बल्कि बिहार की जनता भी जानना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या सुशासन के सरकार में मंत्री को अपने जगह पर भाई को भेजना और प्रोटोकॉल का पालन करना कितना सही है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जयपुर के एक ही अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन ली है। राज्य सरकार ने कहा है उसके पास वैक्सीन का मंगलवार तक का ही स्टॉक है, लिहाजा केंद्र सरकार को और वैक्सीन भेजनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के साथ सीएम ने कोविशील्ड का टीका लगवाया और नियम के मुताबिक दोनों करीब आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में भी रहे। टीका लगवाने के बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए टीका लगवाना जरूरी है। सीएम ने वैक्सीनेशन में राजस्थान को अव्वल बताया, तो साथ ही लोगों को लापरवाही से बचने की सलाह भी दी। पूरे देश के वैक्सीनेशन का करीब 25% राजस्थान में हो रहा है। तो राजस्थान में हम लोग जीते हुए जंग को हार नहीं जाए कहीं। इसलिए जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के साथ साथ में प्रोटोकॉल जो है, मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, हाथ धोने का है, उस पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। सिम्टम होते चले जाओगे तो 100% बच जाते लोग। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि लोगों को कोरोना से बचने के लिए राजस्थान सरकार केंद्र से और ज्यादा वैक्सीन भेजने की अपील करेगी। 25% से ज्यादा वैक्सीनेशन राजस्थान में हो रहा पूरे कंट्री का, तो ये क्रम टूट नहीं जाए। टाइमली वैक्सीन आना जरूरी है। आज हम बात करेंगे उनसे। हमें उम्मीद है कि जो रिक्वायरमेंट है हमारा स्टेट का, वो हमारे को उपलब्ध करें। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के टीका लगवाने के कुछ ही देर बाद वहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी टीका लगवाने पहुंची। एसएमएस अस्पताल के इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज सेंटर में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने उनका स्वागत भी किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कोरोना का वैक्सीन लगा चुके हैं। अब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर आ गई हैं टीकाकरण केंद्र में, और वे भी यहाँ पर टीका लगवाएंगी कोरोना का। मुख्य द्वार पर रघु शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने काकड़ केंद्र की खूबियां जानी और यहां काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स की सराहना भी की। मीडिया से बातचीत में राजे ने वैक्सीन को सुरक्षित बताया, तो लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की।
कि सब लोग, चाहे वो कोई भी हो, वो आए और अपने वैक्सीनेशन इंजेक्शन ले ताकि जल्दी से जल्दी राजस्थान के अंदर कोई ऐसा परिवार न हो जहां ये चीज़ नहीं पहुंची हो और जिसकी वजह से फिर कोविड होके उनको सफ़र करना पड़े। डॉक्टर्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, सब लोगों ने मिलकर जो मेहनत की है वो रंग लाई। जनप्रतिनिधियों की इस पहल से जनता में भी वैक्सीन को लेकर जोश बढ़ेगा, लोगों के दिलो दिमाग का डर दूर हो जाएगा। केजे श्रीवास्तव, जयपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।